हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है डीलेड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो लोग डीलेड एंट्रेंस देना चाहते हैं 2025 में, उन्हीं हजरात के लिए ये बहुत ही चैप्टर मुफीद होने वाला है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारियों को बआसानी मुकम्मल करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सवाल नंबर 1, इसे पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल उर्फियत को पहचानें। दर्ज झेल उर्फियत को पहचानें कि उर्फियत कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 कल्लू, ऑप्शन 2 माजिद, ऑप्शन 3 गालिब, ऑप्शन 4 इब्न सुफियान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उर्फियत उसको कहते हैं जो पुकारो नाम जिससे इंसान मशहूर हो जाता है, पुकारते पुकारते उसको उर्फियत कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल चुने। मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल चुने कि इसमें नकरा कौन सा है। ऑप्शन 1 राहुल, ऑप्शन 2 ताजमहल, ऑप्शन 3 कलम, ऑप्शन 4 हिंदुस्तान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल चुने कि कौन सा लफ्ज़ इसमें नकरा है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलम इसमें नकरा है इसलिए कि हमें कलम से मुराद ये नहीं पता चल रहा है कि कलम कौन सा कलम, रेड पेन, ब्लैक, ब्लू या ग्रीन पेन। तो हमें किसी ख़ास कलम के बारे में नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कलम बोला जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का, क्योंकि ये इसमें नकरा है। बाकी राहुल जो है ये भी इसमें मारफा है, और ताजमहल भी खास जगह का नाम है, और हिंदुस्तान ये भी खास मुल्क है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि दर्ज झेल कुन्नियत की निशानदेही करें। ये कुन्नियत की निशानदेही करें कि इसमें कौन सा लफ्ज़ कुन्नियत है। ऑप्शन 1 पप्पू, ऑप्शन 2 इकबाल, ऑप्शन 3 शेर हिंद, ऑप्शन 4 अबू सुफियान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल कुन्नियत की निशानदेही करें। कुन्नियत किसे कहते हैं? तो कुन्नियत उसे कहते हैं जिसके साथ अबू या इब्न या बिनते लगा हो। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का, क्योंकि ये अबू सुफियान जो है ये कुन्नियत है, इसको हम कुन्नियत कहते हैं जिसमें अबू या इब्न लगा हो। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि दर्ज झेल सन्निफ का मुतजाद क्या होगा, इंतखाब करें। ये सन्निफ जो है, सन्निफ का मुतजाद क्या होगा। ऑप्शन 1 सन्निफों, ऑप्शन 2 सन्निफात, ऑप्शन 3 असनाफ, ऑप्शन 4 सन्निफें। तो दोस्तों, ये सन्निफ का मुतजाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जवाब में तो जमा दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुतजाद की जगह पर जमा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तमाम के तमाम जमा ही हैं, तो जमा होना चाहिए कि जमा बताएं कि सन्निफ की जमा क्या आएंगे। तो दोस्तों, सन्निफ जो है, सन्निफ का जमा आता है असनाफ। सन्निफ से असनाफ जमा आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसे पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था, दर्ज करें। ये भीमराव अंबेडकर जो है इनका असल नाम क्या था। ऑप्शन 1 भरतराव सकपाल, ऑप्शन 2 राव सकपाल, ऑप्शन 3 श्यामलाल, ऑप्शन 4 भीमराव सकपाल। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 बहुत ही अहम और ख़ास सवाल है कि भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था। तो भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। भीमराव सकपाल था। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देख लें। सवाल नंबर 6, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 3 किस्में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, इसमें जामिद की मात्र 2 किस्में हैं। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 को देख लें। सवाल नंबर 7, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल गंगा नदी कहाँ वाक़ है। ये गंगा नदी जो है कहाँ वाक़ है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर 7 जो है कि गंगा नदी कहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये पटना में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का।
सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, वाज़ेह करें। ये हम जो है हमद में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? ऑप्शन 1 बुज़ुर्ग की, ऑप्शन 2 नबी की, ऑप्शन 3 रब की, ऑप्शन 4 औलिया की। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा कि हमद में किसकी तारीफ़ होती है। तो हमद में सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ होती है, यानी कि रब ताला की तारीफ़ की जाती है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल मदरसा क्या है? दर्ज झेल ये मदरसा जो है, मदरसा है तो है क्या? ऑप्शन 1 इसमें ज़र्फ, ऑप्शन 2 सिफत, ऑप्शन 3 इसमें फ़ाइल, ऑप्शन 4 इसमें आला। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल मदरसा क्या है। तो दोस्तों मदरसा जो है ये इसमें ज़र्फ है, मदरसा जो है ये इसमें ज़र्फ है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देख लें। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल निगारे अजीम के अफसाने की निशानदेही करें। ये निगारे अजीम जो है उनके अफसाने की निशानदेही करें कि इनका कौन सा अफसाना यहाँ पर दर्ज है। ऑप्शन 1 कटी हुई शाख, ऑप्शन 2 आशियाना, ऑप्शन 3 फरार, ऑप्शन 4 जासूस। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल निगारे अजीम के अफसाने की निशानदेही करें। तो दोस्तों ये सुहेल अजीम आबादी निगार अजीम जो है तो उनका अफसाना जो है ये आशियाना है। ठीक, आशियाना जो है ये उन्हीं का अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी दर्ज झेल किससे हुई? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी शादी दर्ज झेल किससे हुई, यानी कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ऑप्शन 1 रामाबाई से, ऑप्शन 2 भीमबाई से, ऑप्शन 3 शकुंतला बाई से, ऑप्शन 4 नीताबाई से। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का बहुत ही आसान सवाल है कि और मुश्किल भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई थी। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी सबसे पहले रामाबाई से हुई थी। ठीक है, रामाबाई से हुई थी और ये 14 बरस के थे भीमराव अंबेडकर, और ये 14 बरस के थे। और क्या कहते हैं रामाबाई जो थी वो 9 बरस की थी। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, इसे पूछा गया कि रुकैया किताब पढ़ रही है। रुकैया किताब पढ़ रही है, इस जुमले में किताब क्या है? दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी कमी रहती होगी, माजरत चाहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। कि रुकैया किताब पढ़ रही है, इस जुमले में किताब क्या है? ऑप्शन 1 मस्दर है, ऑप्शन 2 फ़ाइल है, ऑप्शन 3 मफ़ऊल है, ऑप्शन 4 इसमें मुसग्गर है। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि रुकैया किताब पढ़ रही है, तो इसमें किताब क्या है? तो दोस्तों ये किताब जो है ये मफ़ऊल है, क्योंकि रुकैया जो पढ़ रही है वो पढ़ने वाली फ़ाइल है, फ़ाइला है, और ये जिसको पढ़ रही है वो मफ़ऊल है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल तवक्को की जमा का इंतखाब करें। ये तवक्को जो है, तवक्को की जमा क्या आते हैं? ऑप्शन 1 तवक्कात, ऑप्शन 2 तवाक़यात, ऑप्शन 3 तवक्को, ऑप्शन 4 तवक्कियात। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का बहुत ही आसान सवाल है कि तवक्को की जमा क्या होगा। तो दोस्तों तवक्को की जमा तवक्कियात आते हैं। ठीक है, तवक्कुआत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसे पूछा गया कि जो वाव लिखा जाए और पढ़ा भी जाए उसे, है ना, जैसे जो वाव लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए, जैसे ऑप्शन 1 ख्वाब, ऑप्शन 2 दरख्वास्त, ऑप्शन 3 खूबसूरत, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सभी तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो वाव लिखा हुआ है वो पढ़ा भी जा रहा है। जैसे ख्वाब में ख्वाब थोड़ी बोलते हैं, ख्वाब कोई नहीं बोलता बल्कि ख्वाब बोलता है, तो ये हो ही नहीं सकता। दरख्वास्त में दरख्वास्त नहीं बोलता बल्कि दरख्वास्त बोलता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बल्कि खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि खूबसूरत है ना, खूबसूरत में वाव खींचा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये वही वाव है जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। ये रुकैया भाभी जो है वो किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन 1 अनोखी मुस्कुराहट का, ऑप्शन 2 भाभी जान का, ऑप्शन 3 फरार का, ऑप्शन 4 आशियाना का। तो दोस्तों आशियाना जो है तो ये निगारे अजीम का है, तो ये इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों रुकैया भाभी जो है ये भाभी जान का किरदार है। ठीक है, भाभी जान एक अफसाना है,
तो उन्हीं का किरदार है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इससे पूछा जा रहा है कि दर्द मुंदरजा जेल मुअन्नस की सही निशानदही करें। मुअन्नस की सही निशानदही करें कि जेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। ऑप्शन 1 हामिद, ऑप्शन 2 चारमीनार, ऑप्शन 3 तवक्कुआत, ऑप्शन 4 पानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 बहुत ही आसान सवाल है कि मुंदरजा जेल मुअन्नस की सही निशानदही करें कि मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है। तो दोस्तों मुअन्नस जो है ये हामिद तो मुज़क्कर ही है, लड़का है। चारमीनार, ये भी चारमीनार भी मुज़क्कर है। तवक्कुआत जो है ये मुअन्नस है, ठीक है। तवक्कुआत जो है, तवक्को की जमा तवक्कुआत, ये मुअन्नस लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि जाहिद की साइकिल काली है, इसमें सिफत को पहचाने। जाहिद की, थोड़ा सा और छोटा कर ले ताकि दिख जाए आप सबको अच्छे से। हाँ, कि जाहिद की साइकिल काली है, इसमें सिफत पहचाने। कि जाहिद की साइकिल काली है तो इसमें सिफत कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 जाहिद, ऑप्शन 2 काली, ऑप्शन 3 साइकिल, ऑप्शन 4 सभी। तो दोस्तों सभी तो सिफत नहीं हो सकते, क्योंकि सभी यहाँ पर सभी लोग सिफत नहीं हो सकते, है ना, जिसकी खूबी बोलते हैं। खूबी सभी नहीं हो सकते, बल्कि इसमें से कोई एक ही होंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक ही होंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जाहिद की साइकिल काली है। तो दोस्तों काली जो है, ये काली है, यही सिफत है। तो काली हमारा ऑप्शन 2 में है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का, क्योंकि ये सिफत है किसकी, साइकिल की। ये साइकिल कैसी है, काली है। चलिए सवाल नंबर 18 को देख लें। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि शायर हजरात अपने अशआर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं क्या। कहते हैं भाई कि शायर हजरात अपने अशआर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं क्या। ऑप्शन 1 तखल्लुस कहते हैं, ऑप्शन 2 कुन्नियत, ऑप्शन 3 औरफियत, ऑप्शन 4 खिताब कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि शायर हजरात जो अपने अशआर में, शेर व नज़्म में छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसे पूछा गया कि मुंदरजा झेल अखबारात, मुंदरजा झेल अखबारात किसकी जमा है, ठीक है। अखबारात जो है ये किसकी जमा होकर आए हैं अखबारात। ऑप्शन 1 खबीर की, ऑप्शन 2 खैर की, ऑप्शन 3 खबर की, ऑप्शन 4 अखबार की। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अखबारात जो है ये अखबार की जमा निकल कर है, ठीक है। अखबार से अखबारात आते हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसे पूछा गया कि बाबा साहेब यानी कि अम्बेडकर, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर के दादा का नाम क्या था। बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दादा का नाम क्या था। ऑप्शन 1 राम सकपाल, ऑप्शन 2 भीमराव, ऑप्शन 3 रामजी, ऑप्शन 4 भीमा। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बाबा साहेब यानी कि भीमराव अम्बेडकर के दादा का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके दादा का नाम रामजी था, ठीक है, रामजी था। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। और भीमा जो है दोस्तों, ये भीमा जो है, तो दोस्तों भीमा जो है ये भीमराव, ये भीमा जो है ये भीमराव को बचपन में लोग भीमा कह के पुकारते थे, ठीक है, भीमा भीमा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देख लें। सवाल नंबर 21, इसे पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल अर्ज का हमसौत क्या होगा। अर्ज जो है, अर्ज का हमसौत क्या होगा कि इसके मिलता जुलता आवाज़ कौन सा है। ऑप्शन 1 मर्ज, ऑप्शन 2 फर्ज, ऑप्शन 3 गर्ज, ऑप्शन 4 अर्ज। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल अर्ज का हमसौत क्या होगा, यानी कि मिलता जुलता आवाज़ कौन सा है अर्ज का। तो अर्ज का दोस्तों ये अर्ज है, एन से, ठीक है, ये होगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। और वो किस तरह होगा कि ये इसका माना जो होता है अर्ज का, तो इस अर्ज का होता है ज़मीन, ठीक है, याद रखेंगे जहन में, बहुत ही अहम सवाल है। इसका माना होता है ज़मीन, ठीक है। और ये जो है तो इसका माना होता है हमारा अर्ज मतलब गुजारिश, ठीक है, गुजारिश, अर्ज गुजारिश अपील, है ना, तो उसी को अर्ज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अलिफ से हो गया, ये ऐन से हो गया। सवाल नंबर 22 को देख लें। सवाल नंबर 22, इसे पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल मुशद्दद किसे कहते हैं। मुंदरजा झेल
मुशद्दद किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जिस पर ज़बर हो, ऑप्शन 2 जिस पर तशदीद हो, ऑप्शन 3 जिस पर पेश हो, ऑप्शन 4 जिस पर ज़बर ज़ेर पेश तीनों हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुशद्दद किसे कहते हैं? मुशद्दद दोस्तों जिस पर तशदीद हो, ठीक है, जैसे बा है, ठीक है, तो बा पर हम तशदीद लगा दिए तो ये क्या हो गया? बा मुशद्दद लफ्ज़ हो गया। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। अब यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ भरना चाहिए, ऐड होना चाहिए कि है हो जाए, कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन 1 बुर्ज खलीफा, ऑप्शन 2 शंघाई टावर, ऑप्शन 3 कुतुब मीनार, ऑप्शन 4 एफिल टावर। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, बुर्ज खलीफा है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झैल अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन 1 1905 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1900 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1910 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1913 ईस्वी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अली सरदार जाफरी की जब पैदाइश हुई थी तो वो 1905 ईस्वी चल रहा था, ठीक है, 1905 नहीं 1913 ईस्वी चल रहा था, ठीक है, 1913 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 24 का, क्योंकि 1913 में ये पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, से पूछा गया कि भाभी जान किसका अफसाना है? ये भाभी जान जो है जिसमें रुकैया भाभी का किरदार अदा किया गया है, रोल अदा किया गया है, तो उस ये भाभी जान जो है ये किसका अफसाना है? ऑप्शन 1 अब्दुल मुगनी साहब की, ऑप्शन 2 निगार अजीम की, ऑप्शन 3 सुहेल अजीम आबादी की, ऑप्शन 4 फराज की। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान ये सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है, सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी बखूबी तरीके से चल रही होगी और आपके जहन में नए नए सवाल ऐड हुए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलते हैं अगले सवालों में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जाने से पहले आप जरूर जो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।